हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसे जलाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू धर्म साधु संत और बच्चों की मृत्यु होने पर क्यों उन्हें जलाने की जगह दफनाया जाता है? ऐसा करने के पीछे क्या रहस्य है? हर धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई शव को जलाता है तो कोई दफनाता है। ऐसे ही हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरीर के जलने से आत्मा का मोह शरीर के प्रति खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं जब किसी साधु संत की मृत्यु होती है तब उन्हें जलाने की जगह दफनाने की परंपरा है। ऐसा करने के पीछे माना जाता है कि एक संत आम लोगों की तुलना में ईश्वर के ज्यादा करीब होते हैं, साथ ही उनमें मानवता के सर्वोच्च गुण पाए जाते हैं। वो ईश्वर की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें किसी सांसारिक वस्तु का मोह नहीं होता और न ही उन्हें अपने शरीर का मोह होता है। इसलिए उनकी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को बहुत जल्द छोड़कर परमात्मा से मिलन के पथ पर निकल जाते हैं। इसलिए उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनके शरीर को भूत समाधि दी जाती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में किसी नवजात बच्चे की मृत्यु होने पर भी उसे जलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे ईश्वर का ही रूप होते हैं। उनका मन दूसरों से ज्यादा शुद्ध होता है, साथ ही वो इतने छोटे होते हैं कि संसार के प्रति उनका मोह बहुत कम होता है। इसलिए उनकी भी आत्मा मृत्यु के पश्चात शरीर को आसानी से छोड़ देती है। संतों और बच्चों के अलावा किन्नरों में भी मरने के बाद जलाने की जगह दफनाने की परंपरा है। किन्नरों में ऐसी मान्यता है कि किन्नर अपने पूरे जीवन में कई कष्टों और दुखों को सहते आते हैं। ऐसे में मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाना उन्हें एक और कष्ट देने के समान ही हुआ। इसलिए उनके शरीर को जलाने की जगह दफनाने का रिवाज है, ताकि वो मरने के बाद आसानी से अपने अगले जन्म के लिए ईश्वर के पास जा सके। साथ ही जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तब उसके शव को किन्नर रात के समय शमशान ले जाते हैं। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी किन्नर की अंतिम यात्रा देख लेता है तो वो अगले जन्म में किन्नर के रूप में जन्म लेता है, जो एक दुखों से भरा जीवन होता है। अब तक हमने आपको बताया क्यों बच्चों और संतों के मरने के बाद उन्हें क्यों दफनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जब एक संत की मृत्यु होती है तब उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। जब किसी संत की मृत्यु हो जाती है तब उसका अंतिम संस्कार मुख्यतः 3 त्रिकोण से किया जाता है। इसमें पहला तरीका है भूत समाधि। ऐसा माना जाता है कि संत अपने पूरे जीवन में ज्यादातर समय भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। इस कारण जब उनकी मृत्यु होती है तब भी उनके शरीर को तप की अवस्था में रखा जाता है और उन्हें इसी अवस्था में भूत समाधि दे दी जाती है। इसके लिए पहले एक 6 फीट का गहरा, 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है, जिसके बाद चारों कोनों की गोबर के लेप से लिपाई की जाती है। गड्ढे में हवन किए जाने की भी परंपरा है, जिसके बाद संत के शरीर को नहलाया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। साथ ही उनका चंदन तिलक भी किया जाता है और उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है, जिसके बाद उनके शव को ध्यान मुद्रा में बैठाकर नमक डालकर दफना दिया जाता है। इसके अलावा वैष्णव संत ऐसे ब्राह्मण होते हैं जिनमें मरने के बाद शव को जलाने की परंपरा है। दूसरा तरीका है जल समाधि। दूसरे तरीके में संतों को मृत्यु के पश्चात जल समाधि देने की परंपरा है। कहा जाता है कि एक संत अपने जीवित रहते जितनी सेवा समाज की करते हैं उतनी ही सेवा वो अपनी मृत्यु के बाद भी करना चाहते हैं। इसीलिए कई संत जल समाधि ले लेते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तब उनका शरीर जल में रहने वाले लाखों करोड़ों जीवों का आहार बनकर उनका पेट भरते हैं, जिससे वो अपनी मृत्यु के बाद भी पुण्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ जल समाधि लेने पर रोक लगा दी गई है। तीसरा और अंतिम तरीका है इच्छा अनुसार अंतिम संस्कार का। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि कई संतों को अपनी मृत्यु से पहले ही आभास हो जाता है कि जल्दी ही उनकी मृत्यु होने वाली है। तब वो अपने अंतिम संस्कार को लेकर अपनी अंतिम इच्छा सबके सामने रखते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।